हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 वाटर करने वाले हैं। जल है तो कल है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी। ठीक है, इफ़ यू हैव द वाटर देन यू थिंक फॉर अ फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तो आप भविष्य के बारे में सोच सकते हो। बिकॉज विदाउट वाटर द लाइफ इज़ नथिंग। वाटर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर ड्रिंकिंग वी नीड द वाटर, पीने के लिए हमें पानी चाहिए। फॉर बाथिंग वी ऑल्सो नीड द वाटर। ओके, you are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. A school celebrate Water Day and invited posters from the children of your age group. Some of the posters presented on that day are shown in figure 12.1. तो आपको शायद ही पता होगा कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। तो एक स्कूल ने ये दिन बनाया था और उस स्कूल के पोस्टर्स दिखाए गए हैं जो उस स्कूल के आप लोगों के ही एज ग्रुप के बच्चों ने बनाए हैं। दैट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर। सॉरी, व्हाट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर। इन पोस्टर्स से आपको क्या मैसेज मिला? यू कैन सेव वाटर एवरीवेयर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, save energy, drops of water, my best friend water. Write your observation in your notebook and discuss them in your class. तो हमें इससे क्या मैसेज मिला कि हमें वाटर को सेव करना चाहिए। हर एक बूंद वाटर की बहुत कीमती होती है। वाटर हमारे लिए जीवन है। हैव यू एवर felt a shortage of water at your schools और at home? आपको कभी वाटर की शॉर्टेज फील हुई है स्कूल्स या होम्स में? योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू टू नॉट टू वेस्ट द वाटर। आपके पेरेंट्स और टीचर आपको एडवाइस करते रहते होंगे कि वाटर को वेस्ट ना करो, पर 90% बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं मानते होंगे। नो वंडर we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. So हम लोग हर साल वर्ल्ड वाटर्स डे मनाते हैं, सबका अटेंशन वाटर की तरफ लाने के लिए और सबको वाटर का महत्व बताने के लिए। द अमाउंट ऑफ वाटर recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintenance proper hygiene is a minimum 50 liters per person per day. वो यूनाइटेड नेशन में पर पर्सन पर डे 50 लीटर्स पानी को यूज़ करता है। This amount is about 2.5 bucket of water per person per day. ये जो अमाउंट है ये किसके बराबर हुआ बताओ? द अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट। 2.5 बकेट मिलती है एक बंदे को। ओके, इज योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? इज योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट, आपकी फैमिली को इतना पानी मिल रहा है? इफ यस, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. अगर मिलता है तो आप अपने आप को किस्मतमंद समझो, बिकॉज हमारी कंट्री इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल है जिन्हें पानी नहीं मिलता है गाइज। सो वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ब्रश करते समय टैप ऑन रखते होंगे। दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। What about your friends and their families? Share your experience with them. In some places, there is an
acute shortage of water. This I know, this all of you know that in some places there is a very shortage of water. Taps running dry, long queues of water, fight marches and protests for the demand of water have been become a common sight. जो शॉर्टेज है वाटर की उसके लिए अनशन पे बैठते हैं लोग, मार्च होती है, फाइट्स होती है, ये आजकल बहुत ही कॉमन बन चुका है ये सब चीज़ें वाटर के लिए. इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग फॉर वाटर. सम ऑफ दिस न्यूज़ पे some of the newspaper claimants shows clearly indicate this message. If is it not true that we are facing a acute shortage of water? आप खुद बताइए. वाटर हमारी, आप लोग एक तरफ से कहेंगे वाटर हमारी अर्थ में 75% है, ठीक है, 25% लैंड है, 71% है वाटर, राइट, ठीक है. उसमें से भी हर कोई कहता रहता है कि वाटर सेव करो, वाटर सेव करो. बिकॉज चिल्ड्रन उस 71% में से हम सिर्फ 2 और 3% यूज़ कर सकते हैं. वी कांट, हम जो 75% है वो 75% हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट फ्रेश वाटर. ऑल द वाटर इन द ओशियन इज सॉल्टी. In this lesson also we will learn about them. Collect scribbles from newspaper and magazines on the item articles and picture related to the water shortage. Paste them in a scrapbook. Water shortage has become a matter of concern throughout the world. It is estimated that in a few years from now, more than 1/3 of people in the world could face the water shortage. मतलब ये एस्टिमेट किया गया है कि आज से कुछ सालों बाद 1/3 of the population of the world will not be getting the water. 1/3 of the world population will be have the water shortage. How much water is available? Look at the picture of the earth taken from the space. Why does it appears blue? Surely you guess. You are aware that 71% of the earth's surface is covered with the water. ठीक है, ये देखो, ये पिक्चर देखिए आप, इसमें ये अर्थ इतनी ब्लू क्यों लग रही है? वेट, अर्थ इतनी ब्लू क्यों लग रही है? या बिकॉज ऑफ वाटर ओनली. इंडिया अर्थ का 71% जो 71% अर्थ जो है वो वाटर से बनी है. ऑलमोस्ट ऑल द वाटर इज द अर्थ इन कंटेन्स इन द सीज एंड ओशियंस, रिवर्स. जो हमारी अर्थ का जितना भी वाटर है वो सीज में है, ओशियंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, आइस कैप्स में और अंडरग्राउंड है और कुछ एटमॉस्फेयर में. हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूमेशन डायरेक्टली. द वाटर that is fit for us use is fresh water. As I told you, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो हमारी यूज़ का वाटर है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रफ द रिलेटिव. हाँ, अब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो हमें एक्टिविटी दे रखी है, इससे हमें पता चल जाएगा फ्रेश वाटर हमारे पास कितना पीने के मतलब अर्थ में. मोस्ट ऑफ द ओके, आप लोग एक बकेट लीजिए, पूरी बकेट भर लीजिए और बकेट भरकर इतना पानी जो है हमारी पूरी अर्थ में, एक मग्गा निकाल लीजिए. इतना टोटल फ्रेश वाटर है, एक मग्गा बस, ठीक है. उसके बाद एक ग्लास में निकाल लीजिए. वो क्या है? दिस गिव अस अ मेजर ऑफ, हाँ, एक ग्लास में निकाल लीजिए. इतना पानी जो है वो हमारे यूज़ का, बाकी जो है ग्राउंड वाटर है, ठीक है. एक चम्मच निकाल लीजिए. इतना जो पानी है वो लेक्स एंड रिवर्स में वर्ल्ड की. नाउ यू कैन थिंक हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर वी आर हैविंग, चिल्ड्रन. Bhuji wondered about the small quantity of water available for our use. Paheli quickly calculated and found that the amount is, देखो अब अमाउंट पूरे 71% में से हम 0.0006% वाटर हम यूज़ कर सकते हैं.
Okay, children. Appreciate the actual amount of water available for the human use. आई थिंक सो हमारे हमसे थोड़ा सा ऊपर का पार्ट रह गया है. मोस्ट ऑफ अस water to be limitless resources from this activity. Can you appreciate the actual amount of water available for the human use? Does you finding worry you? Does the finding worry you? Discuss with your classmate. क्या आप लोगों को टेंशन हुई अमाउंट देखकर? अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए. फॉर्म्स ऑफ वाटर. अब हम फॉर्म्स ऑफ वाटर देखेंगे. दिस थिंग वी विल, इसमें हम जो है वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में भी, मतलब वाटर वेपर के बारे में भी जानेंगे. आर यू एफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज विल सम डे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़? क्या आप लोगों को टेंशन हुई कि हम लोग अगर वाटर का ऐसे ही कंटिन्यूसली यूज़ करते रहे तो एक दिन हमारी अर्थ से वाटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा? Do you know that water on the earth has been maintained for millions of the year by the waves? जो हमारी अर्थ है उसका जो वाटर है मिलियंस ऑफ ईयर से मतलब मेंटेन कर रखा है अर्थ ने, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल. आई थिंक दैट यू विल बी फैमिलियर विद दिस वर्ड. आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा. यू हैव स्टडीड दैट वाटर साइकिल इन क्लास 6. मैंने बोला था आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा आप लोगों ने. राइट इन योर ओन वर्ड्स. अब आप एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए कि आपको वाटर साइकिल के बारे में क्या पता है, और उसमें नीचे लिखिएगा फिर कि क्या चीज़ थी जो आपको नहीं पता थी और आज आपको सीखने को वो चीज़ मिली. यू नो दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन 3 टर्म्स. जब हमारा जो वाटर होता है वो सर्कुलेट करता है वाटर साइकिल में, तब वो 3 फॉर्म्स में हमें शो होता है. दैट आर सॉलिड फॉर्म, स्नो एंड आइस. सॉरी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दीज 3 फॉर्म से हमें वाटर जो होता है वो शो करता है. सॉलिड वाटर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्नो की फॉर्म में होता है या आइस की फॉर्म में होता है. आइस कैप्स की फॉर्म में भी होता है एट द पोल्स, और वो भी पोल्स में होता है. स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स. जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उनमें भी होता है. लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियन, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड. जो लिक्विड वाटर है वो कहाँ पाया जाता है? ओशियन, रिवर्स, लेक्स एंड इवन अंडरग्राउंड. और जो गैशियस फॉर्म होता है वो कहाँ पाया जाता है? वाटर वेपर. वो वाटर वेपर होता है जो गैशियस फॉर्म होता है. ओके. द कंटिन्यूस रिसाइकलिंग ऑफ वाटर अमंग दीज फॉर्म्स कीप्स द total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. Does it give you any relief? अगर आप लोग टेंशन हो गए होगी कि वाटर इतना सा है, तो क्या आपको ये बात सुन के थोड़ी शांति मिली? ठीक है. इससे जो हमारा वाटर होगा कम से कम कुछ डिकेड्स तक ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत अच्छे साइक्लिक मैनर में नेचर का है. Figures 16.5. Now what is the figure 16.5? Yeah, this is the water cycle. I'll explain you more about this water cycle in the upcoming lectures or in this lecture only. They are labeled by numbers. Match these numbers with the process given in the jumble form. Most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies. देखो पहले हम लोग ये मैच कर लेते हैं, बाकी आगे का हम कंटिन्यू करेंगे. ओके चिल्ड्रन. सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? ये अंडरग्राउंड वाटर. वन इज अंडरग्राउंड वाटर. सेकेंड विच इज सेकेंड? गेस.
Second one is, children, evaporation. We have to see the pictures and then we have to match. Third is condensation. Fourth is clouds. Fifth is transpiration. Sixth is filtration. Seventh is प्रेसिपिटेशन. अब देखो इससे मैच करते हैं. अब हमने उन्हें अच्छे फॉर्म में लिख लिया. देखो वाटर अंडरग्राउंड है, सेकंड में इवेपोरेट हो रहा है वो, ओके. थर्ड में कंडेंस हो रहा है, फोर्थ में क्लाउड्स बन रहे हैं, फिफ्थ में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है, ओके. सिक्स्थ में फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, एंड सेवेंथ में प्रेसिपिटेशन हो रहा है. ओके चिल्ड्रन. Now where was us? Most towns and cities have water supply system maintained by the civil bodies. सारी टाउन्स में ना जो वाटर मेंटेन सिस्टम होता है वो कौन मैनेज करता है? सिविल बॉडीज मेंटेन करती. ओके. द वाटर इज drawn from the nearby lake, rivers, ponds or wells. The water is supplied throughout a network of pipelines. Many villages does not have such a water supply system. Therefore, people fetch water directly from the sources. Often people and even children have to walk several kilometers to fetch water. The children suffer a lot. They cannot attend school regularly since they spend hours in fetching water. देखो जो ये वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो जो सिटीज़ होती हैं वो नियरेस्ट वाटर बॉडी से पानी लेती है. ओके चिल्ड्रन, नियरेस्ट वाटर बॉडी से पानी लेती हैं और वहाँ से पाइपलाइन के नेटवर्क से पानी आता है. लेकिन विलेजेस में ना वो हो नहीं, मतलब वो इतना वेल मेंटेन सिस्टम नहीं होता है, तो वो लोग दूर से जा के पानी लेकर आते हैं. इसलिए जो चिल्ड्रंस होते हैं वहाँ के और लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है. इस वजह से चिल्ड्रन स्कूल नहीं अटेंड कर पाते, बिकॉज उनका आधा टाइम तो पानी लेके आने में लग जाता है. वुमेन हैव टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्लोन्स if they have also spent their time to fetch water. It adds the burden. और देखो वुमेंस को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इंडिया में, तो वो लोग पानी भी लेके आते तो उन पे बर्डन ही पड़ जाता बहुत. A large number of people draw water from wells, tubes or hand pump. From where do